हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड उसमें आ भी सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपने अगर पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वेयर डिस्कवर्ड बाय। ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वेयर डिस्कवर्ड बाय, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उसको डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? स्मिथ एंड नेथान्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बर्ग एंड नन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। स्मिथ एंड नेथान्स ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड बाय स्मिथ एंड नेथान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरस बाय फ्रैगमेंटिंग वायरल डीएनए विथ। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्व यानी बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करती है खुद को फ्रॉम वायरस बाय फ्रैगमेंटिंग वायरल डीएनए विथ। ऑप्शन नंबर ए इज द ligase, B is the endonuclease and C is the exonuclease and D is the gyrase. The correct answer is B, endonuclease. Next question, question number 3. क्लिनोफ्रैगमेंट इज derived from. जो क्लिनोफ्रैगमेंट है वो ड्राइव होता है किससे? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉल फर्स्ट एंड डीएनए पॉल सेकेंड एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इज बी, डीएनए पोल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. साउथर्न ब्लॉटिंग इज अटैचमेंट ऑफ प्रोब्स ऑफ टू डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू ए नाइट्रोसेलुलोज सीट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेरिजन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स टू टू सोर्सेज एंड डी ऑप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स टू इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल फ्रॉम सेलुलोज मेम्ब्रेन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज बी, साउथर्न ब्लॉटिंग इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू ए न्यू नाइट्रोसेलुलोज सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा इज। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से लर्न रखेंगे। यूजिंग रेडियो लेबल्ड सेकेंड एंटीबॉडी, एलिसा जो होता है यूज किया जाता है रेडियो लेबल्ड सेकेंड एंटीबॉडी के रूप में। यूजेज ऑफ आरबीसीज एंड यूजिंग complement mediated cell lysis and addition of substrate that is converted into a colored end product. इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज डी, एलिसा इज एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू ए कलर्ड इन प्रोडक्ट। जो एलिसा होता है वो क्या करता है? सबस्ट्रेट को एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू कलर्ड इन प्रोडक्ट। ओके, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को क्या करता है? एडिशन करता है, ऐड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन। तो गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन विटामिन सी, बी कैरोटीन एंड फेरेटीन एंड बायोटीन एंड डी लाइसिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, कैरोटीन एंड फेरेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द डीएनए फ्रैगमेंट्स हैव स्टिकी इन ड्यू टू। जो डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो क्या होता है? स्टिकी एंड होता है किसके द्वारा? स्टिकी एंड इसका होता है वो किसके द्वारा होता है? एंडोन्यूक्लियस, अनपेयर्ड बेसेस एंड कैल्शियम आयंस फ्री मेथाइलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, अनपेयर्ड बेसेस। इसमें अनपेयर्ड बेसेस होते हैं, इसी के वजह से जो फ्रैगमेंट होता है डीएनए का वो होता है स्टिकी एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8. Plasmids are used as cloning vector for which of the following regions? जो प्लाज्मिड होते हैं यूज एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, इसमें से कौन से रीजन के द्वारा ही क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए प्लाज्मिड यूज होते हैं? कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर, बी ऑप्शन है सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स, एंड कैन बी मल्टीप्लाइड इन लेबोरेटरीज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंड डी इज द रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड बैक्टीरियल सेल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज बी, सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। The Human Genome Project was launched in the year 1980, 1973, 1990 and 1989। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज 1990, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर। ऑप्शन इज द थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स, एंड बी इज द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स, एंड सी इज द सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स, एंड डी इज नन। द करेक्ट आंसर इज ए थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। जो वैक्सीन प्रिपेयर्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसमें से कौन सा? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस, एंड डी इज ऑल। द करेक्ट आंसर इज ऑल। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो इसमें से सभी हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय। जो पीसीआर टेक्निक है, पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस एंड बॉयर एंड सैंगर एंड कोहेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज ए कैरी मुलिस is invented is PCR technique. Next question, question number 13, the first transgenic plant to be produced is, option is brinjal, and B is tobacco, and C is rice, and D is cotton. The correct answer is B, transgenic plant to produced is टोबैको। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है क्या? टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प्स इन। जो आरएनए इंटरफेरेंस है हेल्प करता है किसमें? सेल प्रोलिफरेशन में, माइक्रो प्रोपेगेशन में, एंड सेल डिफेंस में, सेल डिफरेंशिएशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, सेल डिफेंस में। आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है वो हेल्प करता है सेल डिफेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव्ड ट्रांसजेनिक बासमती राइस। इसमें से कौन सा है जो क्वालिटी है किसका? improved of transgenic basmati rice, gives high yield but no characteristic aroma, and B is the gives high yield and is rich in vitamin A, C is the does not require chemical fertilizer and growth hormones, and D is the resistance to insect and diseases। इसका जो आंसर होगा, आंसर इज बी, गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए। आपको क्या करना होगा इसमें? बीटी क्रॉप्स क्या होता है एंड इसके टाइप कितने हैं, सब कुछ आपको पढ़ लेना है पहले। आप तो मैं देखिए डेली आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट करा हूँ, आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, एंड आपको अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना है, देन आपको एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर ए 4-year-old गर्ल वॉच फॉर। जो फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर ए 4-year-old गर्ल्स वॉच फॉर किसके लिए? एडेनोसिन डायमिनीज डिफिशियंसी, एडेनोसिन डिफिशियंसी एंड ग्रोथ डिफिशियंसी, एडेनिन डिफिशियंसी। जो 4-year-old की गर्ल थी उसके लिए इसमें से कौन सा एप्लीकेशन जीन थेरेपी पहला क्लिनिकल एप्लीकेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एडेनोसिन डायमिनेज डिफिशियंसी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सट्रूजन एंड इंसर्शन ऑफ ए जीन इज कॉल्ड।
excision and insertion of a gene is called biotechnology, genetic engineering, cytogenetic and gene therapy। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज बी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रांसजीन in the target tissue is identified by A. Option A is the transgene and B is promoter and C is enhancer and D is reporter. The correct answer is D, reporter. Next question, question number 19, is issued as a vector for cloning into higher organism. Retrovirus, baculovirus and Salmonella typhimurium एंड राइजोपस नाइग्रिकन्स। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ए रेट्रोवायरस इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग विच बैक्टीरियम इज यूज, कौन सा बैक्टीरियम यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इसमें से कौन से बैक्टीरियम को यूज करके किया जाता है। सैक्रोमाइसिस, राइजोबियम, एरिसर्चिया एंड माइकोबैक्टीरियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज सी, सर्चिया। सर्चिया को बैक्टीरियम को यूज करके इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस 20 क्वेश्चन कराएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कराऊंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें कोई भी। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।